ठीक है, चालू करें। अब देखो, कभी भी साइन, कॉस और टैन, पहले साइन और कॉस का देखते हैं। देखो, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या रहता है, थीटा। टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। कब? when theta is less than 10 डिग्री। ठीक है, अभी के लिए ऐसा फेस वैल्यू पे लो, मैं क्या बोल रहा हूं तुमको समझेगा अभी धीरे धीरे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज लेस देन व्हाट, 10 डिग्री। मतलब क्या, यहां पे और ये जो थीटा है दोनों किस में रहेंगे, रेडियन में। मतलब मैं बोल क्या रहा हूं कि यहां पे अगर तुम कोई भी एंगल लग रहे हो, जैसे कि साइन 2, साइन 3, साइन 4, ये सब कुछ इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा। मतलब जो चीज यहां पे रखी है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। समझाइए। अब इसको करके देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। पहले साइन और कॉस, पहले साइन और टैन को देखते हैं। अब देखो, अब यहां पे साइन कॉस है, चलो ठीक है, यहां पे साइन कॉस है। अब देखना, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये देखना, साइन 2 डिग्री, अब इधर देखना, साइन 2 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2 डिग्री। क्या ये मेरा आंसर राइट रहेगा? नहीं। क्यों? मैंने अभी ऊपर लिखा थीटा दोनों किस में रहने चाहिए, रेडियन में। तो ये 2 डिग्री रेडियन में क्या होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। तो 2 1 2 हाउ मेनी जा, तो कितना आएगा, पाई बाय 90। ठीक है, तो मतलब साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 90। ये चीज तुम फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज करोगे जहां पे तुमको अप्रोक्सीमेट करना रहेगा। तो जब भी 10 डिग्री से अगर कम है, तो जैसे कि ये साइन 2 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 90। अब हम लोग को चेक करने का ये सच में होता है कि नहीं। तो चलो पहले हम लोग साइन का 3.14 डिवाइडेड बाय कितना है, पाई बाय 90 है ना, 90 कितना होगा, 0.0348। तो इसको साइड में नोट करके रखते हैं। पाई बाय 90, पाई बाय 90 इज 0.0348। ठीक है, अब इधर पे गए, अब इसको क्लियर किया, हम लोग गए साइन में। साइन में हम लोग को क्या निकालना है, 3.14 डिवाइड बाय व्हाट, 90। ठीक है, समझा ना। 2 डिग्री है ना, वो तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके यही मिला था ना। ये पार्ट समझ रहे कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना आया, 0.0348। अब जो पहले नोट डाउन किया था, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है ना। समझाइए। तो जब भी 10 डिग्री से कम रहेगा तुम्हारा एंगल, जैसे कि यहां पे 2 डिग्री है, 10 डिग्री से कम रहेगा, तब दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 90। जो 2 डिग्री का क्या है, रेडियन कन्वर्जन है। ठीक है, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो जब भी 10 डिग्री से कम तुमको मिला, साइन आया, कॉस, साइन आया, टैन आया, दोनों में दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा। और थीटा तुम्हारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, रेडियन। समझाइए, क्लियर हुआ ना। सेम भी अगर हम लोग यहां पे टैन 9 डिग्री अगर निकालने चाहें तो कैसे करेंगे, 9 की जगह पे थोड़ा अच्छा नंबर लेते हैं जो कैलकुलेशन करने के लिए अच्छा रहे, 8। चलो देखते हैं क्या 8 डिग्री का निकालते हैं। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले मैं 8 को किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। तो ये कितना हो गया, 2 4 जा 2 9 जा 18, ये 0, 2 2 जा नीचे कितना आया, 45। तो कितना आया, 2 पाई बाय 45। ठीक है, तो मतलब ये इक्वल टू कितना है, 2 पाई बाय 45। अब हम लोग को वैल्यू चेक करना है सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो हम लोग ये निकालते हैं। 2 पाई यानी कितना हो गया, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय किससे करना है हम लोग को, 45। कितना आएगा हम लोग को, 0.1395। ठीक है, ये कितना आया, 0.1395, 0.1395। अब इधर टैन में पुट करते हैं, ये इधर गए, निकाला, टैन है हमारे पास। टैन कितना है हम लोग का, 2 इंटू कितना है, 3.14
डिवाइड बाय क्या है 45, कितना आया 0.1404, 0.1404। अब यहां पे दो डेसिमल तक देखो, 9 बोला तो मैं इसको 0.14 बोल सकता हूं ना, है कि नहीं? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 0.05 का ये कितने का डिफरेंस है? 0.001 का डिफरेंस है। ये कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या? नहीं। क्लियर हुआ ना? तो जब भी 10 डिग्री से अगर कम रहेगा, तुम चाहे साइन लो या तो टैन लो, दोनों का थीटा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल टू क्या रहेगा? थीटा। और थीटा तुम्हारा किस में रहेगा? रेडियन में। ये पार्ट समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये वाला लिख लेना, इसको हम लोग यहां पे इसके वर्डिंग्स लिख लेते हैं। Whenever theta is less than 10 degree, sin theta and tan theta will be approximately equal to theta, approximately equal to theta, where theta is in what? Radian. Theta is in radian. ये लिख लेना। ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। अप्रोक्सीमेट का सिंबल होता है ये, स्कूल में किए हैं, स्कूल में तुमने किया है इसको, बस तुमको याद नहीं है अभी। वो अप्रोक्सीमेट का सिंबल होता है, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी कौन सा देखेंगे? लेस देन 10 बोला था ना, 10 पे क्या होता है देखते हैं। tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री, 10 डिग्री को अगर रेडियन में करना है तो कितना होएगा? कितना होएगा? पाई बाय 18, ठीक है? चलो वैल्यू ढूंढते क्या होता है पाई बाय 18। पाई 3.14 डिवाइड बाय 18 कितना है? 0.1744, ठीक है? अब tan का निकालते हैं। tan हमारे पास है, अंदर क्या आएगा? 3.14 डिवाइड बाय क्या रहेगा? 18 इक्वल टू क्या? 0.1762। तो मतलब 2 डेसिमल तक तो सेम ही है, उसके बाद जो चेंज होगा वो चेंज होगा, लेकिन 2 डेसिमल तक क्या है? सेम ही है। फर्क किधर पड़ता है? 0.00 यहां से अलग होना चालू होता है ना, जहां पे 6233 यहां से, बट 2 डेसिमल तक पूरा आंसर क्या है? सेम है, ठीक है ना? तो मतलब तुम 10 तक भी जाओगे तो फिर तो भी तुमको 2 डेसिमल तक तो आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये चीज तुम्हारे डेरिवेशन में बहुत जगह पे आने वाला है। सीधा अप्रोक्सीमेट इक्वल करके सीधा एंगल ही लिख देंगे, तो तुम्हें समझाना कैसे हो रहा है ये? क्लियर हुआ ना? तो ये एक पार्ट हो गया। तो इसी के साथ बस एक और पार्ट बाकी है, और वो कौन सा है हमारा? कॉस। कॉस कैसे बिहेव करेगा अगर लेस देन रहेगा तो चलो कॉस 2 डिग्री ढूंढे, कुछ अच्छा नंबर लेते हैं। 2 डिग्री ठीक है, अपना कम से कम कन्वर्जन इजी से कितना होता है? पाई बाय 90। तो ये हो गया। तो चलो हम लोग निकालते हैं कॉस कैसे बिहेव करने वाले। तो पाई बाय 90 का हम लोग ने वैल्यू निकाला है ना, कितना है? 0.0348, ये इसका वैल्यू है, ठीक है? ऐसा है ना? तो अब देखो कॉस में निकालते हैं। कॉस आ गया हम लोग का 3.14 डिवाइड बाय कितना होगा? 90, कितना आने वाला है? 0.9993, ठीक है? मैंने जानबूझ के वहां पे साइन और टैन को ही साथ में रखा था, इसको नहीं रखा था। तो ये कितना हो गया? 0.999, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 1, ठीक है? दूसरा कोई एंगल बोलो, दूसरा और क्या ले सकते हैं? 5 डिग्री को लेते हैं। तो 5 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कर रहा हूं तो कितना होगा? पाई बाय 180, विच इज व्हाट? पाई बाय 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, विच इज व्हाट? पाई बाय 36। एक और बार पाई बाय 36। तो मैं कॉस को सीधा लेता हूं, पाई 3.14 डिवाइड बाय 36, कितना आया? 0.9961, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 1। अब एक और बार, एक और कोई नंबर बोलो,
2 हो गया, 5 हो गया, ऐसा देना कि जो डिवाइड हो जाए। 6 डिग्री को लेते हैं, 6 इंटू क्या होएगा, पाई बाय 180, 1 जा तो कितना हो गया, पाई बाय 30। चलो वापस से देखते हैं, यहां पे आया कॉस, यहां पे हमारा 3.14 डिवाइड बाय कितना है 30, कितना आएगा हमारा वैल्यू 0.9945 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कॉस कभी भी, कॉस के साथ कोई भी एंगल 10 से कम रहेगा तो मेरे को हमेशा वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा 1। क्लियर हुआ ये? तो ये 3 चीज हम लोग को याद रखना है। तो cos 2 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 5 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, cos 8 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो whenever theta is less than 10 degree with cos, then value is approximately equal to 1, approximately। ठीक है, समझाना? ये क्लियर हुआ? तो ये सारे एग्जांपल, ये तीनों लिखना, उसके बाद यहां पे नीचे लिख देना। तो तुमको समझ गया कि 10 डिग्री से कम रहेगा तो साइन कैसे बिहेव कर रहा है, टैन कैसे बिहेव कर रहा है और कॉस कैसे बिहेव कर रहा है। तुम लोग को डेरिवेशन चालू है क्या? इंटीग्रेशन चालू है ना? डेरिवेशन समझा ना? बहुत जगह पे आएगा, एक्सेलरेशन ये सब निकालने के लिए आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सब वेलोसिटी, है कि नहीं? तुम लोग को समझा ही नहीं समझा? समझा है ना? What is the derivative of sin theta? Cos theta? Tan theta? Sec square theta? Cot theta? Minus cosec square theta? Sec theta? Sec theta? Tan theta? Cosec theta? Minus cosec into cot? Log x? 1 by x. A raised to x? A raised to x. A raised to x log a और e raised to x e raised to x, x raised to n सबसे बेसिक, n x raised to n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 by x minus 1 by x square cos 5 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos, अरे हाँ 2 5 हो गया, कौन सा भी ले लो, cos 6 डिग्री ले लो इक्वल टू 1, 8 ले लो तो भी 1। तो इसी के साथ हमारा ट्रिगो कंप्लीट होता है। अब हम लोग जाएंगे बाइनोमियल एक्सपांशन पे, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बस इसका एक ही चीज है जो हम लोग को चाहिए, बाइनोमियल एक्सपांशन। तो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। देखो 0.1 है, मुझे डेसिमल हटाना है, ठीक है? मुझे ये डेसिमल हटाना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 by 10। अगर 0.01 है, मुझे ये डेसिमल हटाना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं 1 by 100, ठीक है? 0.001 क्या हो जाएगा 1 by 1000। समझा ना? ये क्लियर हुआ? और अगर समझो हम लोग को ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना है तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.06, कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको? तो कितने लोगों को इसमें तकलीफ होता है कि ये नहीं जमता, ये देख के ही मजा नहीं आ रहा है? 1 और 2 3 4 5 6 7, चलो बहुत ज्यादा लोग हो गए। अब देखो, पहले तो क्या करो, तुमको डेसिमल नहीं पसंद आ रहा ना, तो डेसिमल हटा दो। तुमको मालूम है कैसे हटाते, बराबर है? तो पहले हटा दो, हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 by 100, इधर से भी हटा दो 6 by 100। तो इस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो 2 6 कितना होता है 12, नीचे कितना, ये 2 कितने हो गए टोटल 4, टोटल 4 जीरोस रहेंगे ना? ये पार्ट समझा? अब इधर देखो, अगर 0.1 इज इक्वल टू 1 by 10, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं 1 by 10 इज इक्वल टू व्हाट 0.1। तो मतलब नीचे एक जीरो है तो कितने के बाद डेसिमल, 1 के बाद। नीचे 2 जीरो है तो कितने के बाद डेसिमल, 2 के बाद। नीचे 3 है तो कितने के बाद, 3 के बाद।
और नीचे 4 है तो कितने के बाद? 4 के बाद, तो 2 1 0 0 पॉइंट। क्लियर हुआ ये? समझे ना? तो जब भी तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं जम रहा है, हम लोग को डेसिमल बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो हटा के काम करो ना, तुम्हें इजी पड़ेगा। क्लियर हुआ? कभी भी नीचे जीरो रहे ना कैलकुलेशन में, कभी आगे जाके करोगे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन रहेंगे, तो जब भी इधर पे ऐसा रहेगा ना, तो ट्राई करना इसको कैंसिल आउट नहीं करने का। ये तुम्हारे कैलकुलेशन को इजी बनाता है, क्योंकि तुमको सिर्फ डेसिमल रखना है ना। तुम इधर पे कैंसिल करके 50 समझो ऐसा दिया है, 2/100 दिया है, तो तुम क्या है यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 5 जा 50, अब 2/50। अब क्या करूं मैं? समझे ना? मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने तुमको ऐसे दिया, तुम्हारा कैलकुलेशन इधर पे पहुंचा है 2 × 2/100, ठीक है, 2 1 जा 50। अब क्या करोगे? ये हो गया और ये कितना हो गया 1/25। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे फिर कैसे जाएंगे? चलो हम लोग करते हैं, इसको निकालते हैं। तुम्हारा कैलकुलेशन पहले ही इजी था, तुमने सोचा कि मैं पत्थर कैसे मारूं खुद को, और तब तुम वहां पे पहुंचे हो। तुम्हारा कैलकुलेशन तो वो इजी करने के लिए आया था, तो ये रहा जो तुम्हें इजी बना के देगा। 2 2 से कितना होता है 4, नीचे कितना है 100, ये इधर ही कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। कितने के बाद? 2 के बाद, तो 0.04। समझे? उधर देखो 1/25 और ये देखो, है कि नहीं? इधर पक्का गलती करोगे, मैथ्स है ना। और ये कुछ भी नहीं है। समझा ये कैसे करते हैं? क्लियर हुआ ना? तो नीचे अगर कभी भी, लेकिन अगर तुमको, कुछ बच्चों को समझो इधर तक पहुंच भी गए, समझो इधर तक पहुंच भी गए, तुम इधर से भी बच सकते हो, तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता है, तुम चाहो तो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो? ये 0 तुम्हारे पास है ना, तो क्या करो 2/5 × 10 कर दो। 50 को मैं 5 × 10 लिख सकता हूं ना। अब 2/5 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 5 1 जा, ये कितना 0.4, ये तो करने आएगा ना यार 2/5 का। अब नीचे क्या है 0.4, नीचे 10 है, तो अभी भी तुम बैलेंस कर सकते हो, एक और इधर पे लेना पड़ेगा, तो कितना 0.04। जब तक नीचे 0 है कैलकुलेशन इजी है, अगर नीचे से 0 हटा कैलकुलेशन टफ। ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही होएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को इसमें ये बेसिक्स में तकलीफ होता है, तो ये लिख लो इतना। क्या तुम्हें a+b, चलो a+b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? क्या बोला? हाँ शाबाश, क्या बात है, आइंस्टाइन, ठीक है। a - b द होल स्क्वायर, क्या बात है, न्यूटन तो फेल हो गया यार। a + b द होल क्यूब, a क्यूब तक तुम एकदम परफेक्ट हो 100%। इसके आगे का बताओ। 3a² + b³ बाप रे बाप, एडवांस क्लियर है तुम्हारा। नेक्स्ट a - b द होल क्यूब, a³ - 3a² + 3ab² - b³। शाबाश है। कौन सा प्लस बी क्यूब? प्लस बी क्यूब नहीं नहीं नहीं, बोल बोल, गुड डिसीजन, बच गई तू, ठीक है। तो उधर में माइनस ही रहेगा, तो जब भी नेगेटिव रहता है ऑल्टरनेट जाएंगे, प्लस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब प्लस है तब तो सोचना नहीं है, जब माइनस है तभी ऑल्टरनेट भागेंगे। तो क्या तुमने पास्कल ट्रायंगल के बारे में सुना है? नहीं? तो ये देखो, पास्कल भाई एकदम फेमस इंसान थे, उन्होंने क्या बोला कि तुम इसके कोएफिशिएंट्स है ना, आराम से निकाल के दे सकता हूं मैं तुम्हें बिना मेहनत के। जैसे कि यहां पे क्या है 2, देखो इसका कोएफिशिएंट मतलब क्या, a² के साथ जो नंबर है, मेरे को बताओ a² के साथ कौन सा नंबर है 1, b² के साथ 1, तो कौन से कोएफिशिएंट्स है 1 2 1, इसका 1 - 2 1, इसका 1 3 3 1, इसका 1 - 3 + 3 - 1। तो पास्कल भाई ने क्या बोला, ये मैं भी ढूंढता हूं, लेकिन बहुत इजी तरीके से ढूंढता हूं। पहले तो ये 3 1 से चालू करो, ठीक है। 1 1 1 1 + 1 कितना होता है 2,
वापस से 1 1 रख दो। तो ये जो कोएफिशिएंट्स बने किसके बने? a प्लस बी और a माइनस बी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑल्टरनेट साइन दोगी। अब बताओ 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 1 1 डाल दो। ये किसका बना? a प्लस बी द होल क्यूब या तो a माइनस बी द होल क्यूब। इसके बाद वाला वैसे ही 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, दोनों साइड क्या आएगा? 1 1। तो ये a प्लस बी या तो a माइनस बी द होल रेज टू क्या रहेगा? 4। तो तुम्हें जितना चाहिए तुम निकाल सकते हो, और डिपेंडिंग प्लस है या माइनस तुम डिसाइड कर सकते हो। अगर प्लस रहेगा तो सब प्लस रहेंगे, अगर माइनस रहेगा तो ये क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस, माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर इधर माइनस रहेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हुआ ये? तो इतना इजी है कोएफिशिएंट्स को बैठाना, ठीक है। अब मुझे ये कैसे समझेगा कि मेरे को a प्लस बी दिया है, तो मैं कैसे ये सारे, इधर a स्क्वायर होता है, इधर 2ab होता है, ये b स्क्वायर होता है, इजी है। ये देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर है, तुमको समझो कोएफिशिएंट्स मिल गए। कौन से मिले? 1 2 1, तुमने लिख दिया। अब a का पावर मैक्सिमम रहेगा इसके साथ, फिर a का पावर घटा, 2 का क्या हो गया? 1, और इधर 2 हुआ, a का पावर 1 हुआ, और इधर से a गायब हुआ, क्योंकि इधर a का पावर क्या हो जाता है? 0। व्हाट इज एनीथिंग रेज टू 0? 1। 0 नहीं, क्या रहेगा? 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज व्हाट? 1। तो यहां पे तो a रेज टू 0 तो खत्म ही हो गया ना। अब b का पावर क्या होता है शुरुआत में? 0, फिर उसका पावर बढ़ता है 1, फिर b का पावर क्या होता है? और बढ़ता है। क्लियर है? ये प्लस है तो बीच में प्लस डाल दो, बीच में प्लस डाल दो। अब b रेज टू 0 इज 1, इधर 1, तो मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ a स्क्वायर, इधर 2ab, फिर इधर b स्क्वायर, because 1 into a raised to 0 is 1, 1 1 is 1, 1 into b square is what? b square। समझा ये? क्लियर हुआ? अब थोड़े बड़े नंबर के पास जाते हैं, जैसे कि a प्लस बी द होल रेज टू क्या लेंगे हम लोग? 4 लेते हैं। a प्लस बी द होल रेज टू 4। तो शुरुआत में कौन से लोग बैठे यहाँ पे? 1 4 6 4 1। चलो शुरुआत में सबसे ज्यादा पावर इसके पास क्या रहेगा? a रेज टू 4, फिर a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a, फिर उसके बाद a रेज टू 0। शुरुआत में b क्या रहता है? 0, तो b रेज टू 0, b रेज टू 1, b रेज टू 2, b रेज टू 3, और यहां पे क्या रहेगा? b रेज टू क्या रहेगा? 4। समझा ये? क्लियर हुआ ना? अब ये तो b रेज टू 0 इज व्हाट? 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू a रेज टू 4, a रेज टू 4, प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, और क्या रहेगा? b रेज टू क्या है? 4। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है? तो इधर पे नोटिस करो, यहां पे रेज टू 4 है, तो ये पहले के बाद इधर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इधर का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। इधर क्या है? रेज टू 2 है, इधर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इधर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। वैसे ही a प्लस बी द होल क्यूब, ये 3 है, इधर का कोएफिशिएंट 1, तो इधर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। समझा ना? तो जैसे ही 1 कोएफिशिएंट आया, उसके बाद कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। और देखो पावर भी कितना है? 3, और इधर का कोएफिशिएंट भी कौन सा है? 3। ये सिर्फ ऑब्जर्व करो, अभी आगे कुछ होने वाला है इसके साथ। क्लियर हुआ ये? समझा ना? तो ये लिख लेना, ये तुमने कैसे किया ये लिख लेना। पास्कल ट्रायंगल, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये तो स्कूल में सिखाते हैं यार, टीचर लोग थोड़ा ट्रिक विक बोल के ये दिखाते हैं, तुम लोग को नहीं पता है? पास्कल ट्रायंगल। अब हो गया लिख के। देखो मुझे इसका बता सकते हो? 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझे? तो ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 0.1 क्या होएगा? 0.2, और 0.1 का स्क्वायर क्या होएगा? क्या रहेगा? 0. क्या रहेगा? 0.1 ना, है कि नहीं? अब यहां पे तुम इसको ऐड करो, कितना होएगा? 1.2 प्लस 0.01 कितना होएगा? 1.21 बराबर है। और ये जो नंबर था कितना था? 1.1 था ना, यानी 1.1 का स्क्वायर कितना आया? 1.21, यानी ये 1 से ज्यादा दूर गया ही नहीं। जैसे 2 का स्क्वायर करो 4,
ठीक है, 4 का स्क्वायर करो कितना हो गया 16, कितना आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे देखो 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर करो तो 1.21 बना, यानी 1.1 का स्क्वायर कितना है 1.21, यानी वो ज्यादा बड़ा ही नहीं ना आगे। ठीक है, क्या बताने का ट्राई करो अभी यहां पे देखना, तुम मुझे 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर बता सकते हो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको निकाल सकते हो तुम, मुझे इसका वैल्यू बताना क्या आएगा, इक्वल टू, थोड़ा मेहनत करो, रेडियस ऑफ अर्थ, वो सब जगह पे ना जब डेरिवेशन आएगा तब काम आने वाला है। तो पहले 1 प्लस 2 इंटू 0.02, इधर 1.01, 01 मतलब कितना हो गया 1/100, 1/100 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1 बाय कितना हो गया, नीचे 4 जीरो ना, तो इधर तो 1 2 3 4, फिर तो कितना होगा 0.0001, समझा। अब इसको अगर मैं ऐड करूं 1.02 प्लस 0.0001 तो ये कितना हो जाता है 1.0201, बराबर ना, यानी तुमने 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर किया तो ये आ रहा है, विच इज बेसिकली व्हाट 1.01 का स्क्वायर। ये तो और पास में आ गया ना 1 के, इधर देखो ये 1.1 था तब ये 1.21 था, लेकिन मैंने आगे का नंबर और छोटा कर दिया, 1 पॉइंट कितना हो गया 01 हो गया, मेरा नंबर और देखो क्लोज आ गया, किसके आ गया 1 के, समझा ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके लिए देखो 1 प्लस यहां पे कुछ भी होने दो, रेस टू n प्लस माइनस रहने दो, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू व्हाट 1 प्लस माइनस n इंटू, यहां पे मतलब कितना भी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, वन प्लस माइनस आगे कितना भी सबसे छोटा वैल्यू, नहीं छोटा वैल्यू अगर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n, जो पावर में 1 प्लस माइनस n इंटू वो वाला वैल्यू, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसा रहेगा ये देखो, अब ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ढूंढ के लाया हूं मैं, देखो रेडियस ऑफ अर्थ और यहां पे क्या है तुम्हारा हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये तुम्हारा हाइट है, ठीक है, h तुम्हारा हाइट है, क्लियर हुआ ना। अब तुम्हारा हाइट अर्थ के सामने कुछ है क्या, रेडियस के सामने कुछ नहीं, तुम चीटी भी नहीं हो, तुम्हारा हाइट है कि नहीं, तुम्हारा क्या मेरा भी, इतना क्या पटेल बन रहा हूं बराबर ना, तुम्हारा हाइट हो या मेरा हाइट हो, अर्थ के रेडियस के सामने कुछ है क्या, नहीं, विच इज एज गुड एज व्हाट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखो ये डेरिवेशन में यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो पहले तो मैंने क्या बोला 1 प्लस माइनस कोई भी स्मॉल टर्म रहेगा रेस टू एन रहेगा, क्या रहता है 1 प्लस माइनस n इंटू जो भी वो स्मॉल टर्म है वो लिखने का, ठीक है। तो यहां पे तो क्या है 1 है क्या हमारे पास, नहीं, तो हम 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं रेडियस ऑफ अर्थ को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अब मैंने कोई चीज कॉमन ली, यहां पे 1 हो गया और इसके पास तो था नहीं, तो ये क्या होएगा h बाय आर का क्या हो गया ये q। ये पार्ट समझा या नहीं समझा, ये पार्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं क्लियर हुआ, मुझे ये बताओ a प्लस बी, ठीक है, ऐसा है, इसमें से मैं क्या a कॉमन ले सकता हूं, हाँ, जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या होएगा a 1 प्लस बी बाय, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहता तब ऐसे निकलता है। और ये चीज होती कैसे, देखो इसको ऐसे रहने देता हूं, a, क्या b के पास a है, नहीं, तो एक काम करता हूं मैं इसको a दे देता हूं, चलो तुमको दिया, तो मैंने ऊपर a को b को a से मल्टीप्लाई किया, तो क्या करूंगा मैं फिर डिवाइड, ठीक है ना। देखो तुम मैथ्स में कभी भी इक्वेशन में कोई भी चीज ऐड करोगे तो तुमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोई भी चीज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन का बैलेंस नहीं टूटना चाहिए, इक्वेशन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तुम अपने मन से कुछ ऐड करोगे तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं अपने मन से a को मल्टीप्लाई किया हूं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा a को डिवाइड। अब क्या b के पास a है,
है। अब कॉमन क्या निकलेगा? a। क्या बचा यहाँ पे? 1। यहाँ पे क्या बचा? b बाय। समझा? तो उधर से ये आया। ठीक वही चीज यहां पे हुई है। मैंने रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिया है? कॉमन लिया है। तो क्या h के पास है? नहीं। पहले तो मैं दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। तो मैंने दिया और डिवाइड किया, फिर मैंने क्या किया? रेडियस ऑफ अर्थ को कॉमन लिया। ये पूरा क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। बराबर है। अब क्या ये, अब देखो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ये क्यूब में से बाहर आएगा तो ये कैसे निकलेगा? रेडियस ऑफ अर्थ का क्या निकलेगा? ये क्यूब। और यहां पे क्या रहेगा? 1 प्लस h बाय आर ई का क्या होएगा? क्यूब। इधर तक कुछ भी डाउट है? समझा या नहीं समझा? अब ये यूज कर रहा हूं मैं, क्या होएगा अभी? ये आर ई कितना है मेरे पास? क्यूब। इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इसके पूरे के जगह पे 1 प्लस कितना पावर? 3। कितना होएगा? h बाय आर ई। समझे ये? अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो यहां पे क्यूब हो रहा है, ठीक है ना? क्यूब हो रहा है तो मैंने, देखो क्यूब हो रहा है तो सबसे पहले कोएफिशिएंट कौन सा है? 3। इस चीज को मैंने स्टार्टिंग में बताने का ट्राई किया था कि देखो हम लोग जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पे क्या है? 2, तो यहां पे भी क्या है? 2। यहां पे है 4, तो इधर भी क्या है? 4। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, नंबर और छोटा होते जा रहा है, विच इज एज गुड एज, अगर समझो समुद्र में से तुमने 2 जग पानी निकाला तो क्या वो समुद्र कम होने वाला है क्या? नहीं ना। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, अभी ये समुद्र है, 2 जग कम है। ऐसा कोई बात कर देगा? पागलपन बात कर रहे हो तुम, निकलो वहां से। ठीक है। अब वही चीज यहां पे हो रही है। मैंने इसके आगे का टर्म नहीं लिख रहा हूं, रीजन रेडियस ऑफ अर्थ है, वो तुम्हारे हाइट को डिवाइड कर रहे हैं। कुछ बचेगा यहां पे? नहीं ना, कुछ बचने वाला है यहां पे? कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ 1 के लगभग क्लोज ही रहने वाला है। ये जो भी होएगा सब कुछ क्लोज में रहेगा, क्योंकि तुम सोचो इतने बड़े रेडियस ने तुम्हारे छोटे से हाइट को डिवाइड कर दिया। मतलब बेसिकली क्या, इधर देखो, इसके ऊपर एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पे बॉयज का किसी का नाम पकड़ना पड़ेगा मेरे को। जो लोग मेरे लेक्चर में बैठे उनको मालूम रहेगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या मैं तुम्हारे नाम के ऊपर अभी लेके जोक बना सकता हूँ? परमिशन चाहिए, बाद में रोना मत, ठीक है? आरुष का, आरुष ना, तेरा नाम क्या है? यथार्थ। बहुत डेंजरस नाम है, स्पेलिंग मेरे को आएगा नहीं, बाद में तू हंसेगा। हाँ, जिकेश, जितेश, कितना इजी, ठीक है? आरुष, जितेश, यथार्थ। पूरा ट्राई कर रहा हूं, बेस्ट ऑफ लक। बोल बोल, यथार्थ। ये जो तुक्का मारते हैं ना, ये फीलिंग होता है। तुक्का मारा, बैठ गया, 4 मार्क, ठीक है? तुम्हारा नाम? सुयश। देखो कितना मॉम डैड ने ज्यादा तकलीफ ही नहीं लिया। अरे वाह, क्या चल रहा है? जितेश, सुयश, पीयूष, ठीक है? चलो देखते हैं। अब देखो, इधर देखो क्या होने वाला है। ये जो मैंने बोला नंबर बहुत छोटा है, इसका एग्जांपल समझो, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब यहां पे आरुष है, आरुष की गर्लफ्रेंड ने उसको चॉकलेट दिया, ठीक है? आरुष की गर्लफ्रेंड ने उसको चॉकलेट दिया, ठीक है ना? अब कैसे? जितेश उधर आता है, आरुष का बेस्ट फ्रेंड। फिर जितेश क्या बोलता है? बस क्या, लड़की मिल गई, भाई को मिल गया, ठीक है? अब तुमको ये देखो, ये बात जान लो, आरुष जो है ना काफी इमोशनल बंदा है। कैसे? भाई ने बोल दिया तो देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब वो एक चॉकलेट 2 लोगों में टूटा, गर्लफ्रेंड उधर ही खड़ी है, देख रही है सब, ठीक है? किधर क्या हो रहा है, ठीक है? अब देखो उधर से ना डेंजरस नाम वाला यथार्थ आता है। वापस से वो दिखता है ये दोनों चॉकलेट ये लोग के हाथ में। तो यथार्थ का कैसे ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों खड़े, हाथ में चॉकलेट, बाजू में गर्लफ्रेंड आरुष की, ठीक है? तो यथार्थ बोलता है, बस क्या, लड़की मिल गई, भाई को मिल गया। अब तुमको तो मालूम है आरुष कैसे, ठीक है? तो अब वो कैसे चॉकलेट वापस से टूटा, ठीक है? किसके पास गया? यथार्थ के पास। अब ऐसे करते करते ना सुयश और पीयूष उधर आते हैं। अब ये लोग भी कैसे आगे जाके किडनी चोरी करने वाले, तो इनको मालूम है चॉकलेट किधर दिख रहे हैं, तो ये लोग भी आके एक ही डायलॉग बोले, क्या, बस क्या, लड़की मिल गई तो भाई को मिल गया। तो अब तुमको तो मालूम है आरुष कैसा बनता है, इमोशनल। अब वो चॉकलेट कितने लोगों में बट रहे हैं? 1 2 3 4। अब ऐसे करते करते पापा का एंट्री हुआ, ठीक है?
नहीं नहीं इतना टेंशन मत लो, पापा एकदम डैडी कूल है, ठीक है। अब डैड एंट्री करते, वो सीधा बोलते बस क्या आरुष लड़के मिल गए तो पापा को भूल गया। अब तुमको तो मालूम है आरुष कैसा बंदा है। अब आरुष ने क्या किया, वो चॉकलेट वापस से तोड़ दिया। अब देखो जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं वो चॉकलेट उतने लोगों में टूटता जा रहा है, बराबर ना। अब था चॉकलेट बेचारा एक, उधर आगे समझो 10-20 लोग, ठीक है, समझो परिवार एकदम मॉडरेट पकड़ते हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, पूरे रिश्तेदार आके खड़े और सबको चॉकलेट मिलने वाला है। तुमको लगता है वो चॉकलेट अगर 20 लोग में तोड़ेंगे वो चॉकलेट बचेगा? नहीं, वो प्रसाद बन चुका है कि नहीं? क्योंकि जो 10 के बाद जो भी आने वाला है उसको अगर हाथ में चॉकलेट देखेगा उसको तो लगेगा प्रसाद ही है, इतना छोटा, करेक्ट ना। इसका मीनिंग क्या है, जब कोई छोटा टर्म बहुत बड़े टर्म से डिवाइड होता है, वाह वाह वाह, जब भी कोई छोटा टर्म कोई बड़े टर्म से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, एज गुड एज एस क्या बन जाता है, नेग्लिजिबल, है कि नहीं, जीरो भी बन जाता है ना, हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो वही चीज यहां पे हुई है। यहां पे क्या हुआ है, तुम्हारा हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से डिवाइड करने गए, कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए हम लोग सिर्फ इधर तक जाते हैं, पावर 3, यानी यहां पे कोएफिशिएंट 3 तक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में आगे जाके ये आने वाला है, अरे इसका a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम लोग ने निकाला सिर्फ इधर तक, क्यों? अरे क्या करूं मैं इसको लेके, बचेगा क्या मेरे पास? समझे? जो वैल्यू में आएगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ भी नहीं। तुम्हारा समझो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 3.0003, वाह 3.0003 क्या अचीव हुआ, ऑप्शन में 3.00 होगा, समझाइए। तो उसको निकालो, क्यों? टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। तो उसी के लिए यहां पे इसको यूज करने का, सिर्फ इधर तक, क्लियर हुआ ना। तो जितना बड़ा टर्म रहेगा, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होने वाला है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, आर ई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3re का क्या हो गया स्क्वायर इंटू क्या हो गया h। समझे? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ऐसे बनेगा, ये डेरिवेशन में यूज होने वाला है, बहुत जगह पे यूज होने वाला है। तो ये लिख लेना, पहले ये लिखोगे, ये है जिसके ऊपर सब कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। और यहां पे एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, एग्जाम्पल कैसे हम लोग ने कॉमन निकाला है, और ये तुम लोग का एग्जाम्पल है। आर मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, एच क्या हो गया, तुम्हारा हाइट, ठीक है। तो लिखते टाइम मेरा हाइट करना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज याद रहेगा ना हमेशा। अभी थैंक यू आरुष, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए भी थैंक यू, एग्जाम्पल में काम है दोनों जन। 101 का स्क्वायर, इसका कैसे निकालेंगे? अभी वही क्या करोगे, 100 प्लस 1, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी तो तुमको मालूम है, क्या है तुम्हारा प्रॉपर्टी, 1 प्लस माइनस एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू रेज टू n, क्या रहेगा 1 प्लस माइनस n इंटू जो भी वैल्यू यहां पे है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, क्या करूंगा मैं, यहां पे 100 को कॉमन ले लेता हूं, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 100 बाहर अंदर, 1 प्लस 1 बाय 100, करेक्ट ना। तो इधर पे क्या हो रहा है, स्क्वायर, फिर क्या यहां पे होगा, 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय 100। चलो जो तुमने देखा अभी उसके हिसाब से करते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होने वाला है, यहां पे 1 प्लस n कितना है 2, कितना हो जाएगा 1 बाय 100, करेक्ट है कि नहीं है? देख लो यहां पे 1 प्लस जो पावर में यहां पे आ गया n, और यहां पे जो वैल्यू है वो सेम वही किया हमने, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 का स्क्वायर कितना होगा, कितने जीरोस आएंगे, 4, तो 2 का डबल 4, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 बाय 100, व्हाट इज 2 बाय 100, कितना होगा 150। क्या बोल रहे हो, भांग खाए हो क्या, क्या रहेगा ये 0.02, बाप रे, अभी जो चीज से बचाने का ट्राई कर रहे थे वही बोल रहे हो। क्या होगा 0.02, कितना होगा, ये कितना है यहां पे, ठीक है। 2
जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 102। दो जीरोस ने एक दो आगे बढ़ा दिया इसको, ठीक है। तो इतना याद रखो, कभी भी तुम 10 इंटू 0.1 करोगे तो डेसिमल इधर जाता है, तो 10 इंटू 0.1 क्या रहेगा 1। 10 इंटू 0.02 करोगे तो डेसिमल इधर रहेगा, तो क्या आएगा 0.2, ये इधर गया ना, ठीक है। 100 इंटू 0.003 तो ये कितना जाएगा 1 2, तो कितना हो गया 0.3। वही चीज यहां पे होगा, ये 2 0 1 2, ठीक है, इधर पे, और आगे कितना और 2। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? तुमको कितने लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी हो रही है तो बोलो, फिर मैं और ज्यादा एग्जांपल देता हूं। 1 और 2 3 4, ठीक, इधर देख लो। किसमें? हाँ, ये तो एग्जांपल के लिए लिया हमने, अभी और भी लेंगे। इधर देखना, इधर ध्यान दो, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है ये? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब जो लोग को मल्टीप्लिकेशन नहीं समझता डेसिमल के साथ, देखो 10 इंटू जब भी तुम 0.1 करते हो ना, तो ये जो डेसिमल है ये एक पॉइंट इधर जाता है, तो ये कितना होएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर डेसिमल डालोगे तो इसका क्या मतलब है, ये तो 1 ही है ना, है कि नहीं। तुम अगर 10 इंटू 0.01 करोगे तब इधर क्या होएगा, एक इधर जाएगा, तो मतलब आगे कितने भी समझो, डेसिमल के पहले 0.1 कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये इक्वल टू क्या होता है 0.1। डेसिमल के पहले कितने भी जीरो होने दो, उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाँ, आगे नंबर होता तो उस पर ध्यान देते थे, लेकिन डेसिमल के पहले कितने भी जीरो रहे, विच इज इक्वल टू व्हाट 0.1। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो वही चीज यहां पे, ये देखो, ये डेसिमल इधर गया मल्टीप्लाई करने पे, तो यहां पे आगे कितने जीरो बचे 2, लेकिन 2 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं कितना लिखूंगा 1, और यहां पे क्या आएगा 1। समझा? अभी अब मैं यहां पे लेता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.0000245, ठीक है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.00245, 100 है, 2 जीरो है, तो मतलब डेसिमल कितना आगे जाएगा 1 2, ठीक है। तो कितना होने वाला है 0.00245। क्लियर हुआ? ये समझे ना? अब मैं चलो सबसे डिफिकल्ट 10 1 जा, शाबाश, क्या बात। 10 1 जा 10, मतलब आगे एक जीरो गया, यहां पे कोई डेसिमल नहीं था, है कि नहीं। तो अब 10 इंटू 100 कितना होएगा 1000 ना, शाबाश, 10,000 बोलते। अब चलो इधर देखो, 100 इंटू 0.1 क्या है 100 इंटू 0.1, तो दो डेसिमल मेरे को आगे बढ़ना है, तो इधर पे तो एक गया, तो ये 1 बना, लेकिन एक और जीरो है ना, तो वापस से आगे गया, ठीक है। अब यहां पे तो मतलब इधर पे क्या हो जाएगा, ये 10 है कि नहीं, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा 10। क्लियर हुआ? ये देखो 100 इंटू 0.1 है ना, तो यहां पे क्या है 100 इंटू 0.1, तो अब एक जीरो इसको आगे बढ़ा देगा डेसिमल को, तो डेसिमल इधर गया, यानी 1 पॉइंट हो गया, लेकिन एक और जीरो है, तो ये क्या है 1 इंटू 10 ही बचा ना, है कि नहीं। एक जीरो चला गया, उसने डेसिमल आगे बढ़ा दिया, अब यहां पे एक जीरो बाकी है, तो 1 इंटू 10 इंटू 1 कितना रहेगा 10, तो मुझे आंसर क्या मिला 10। क्लियर हुआ ना? सेम चीज यहां पे भी हुई है, जो हम लोग ने अभी सम किया, हमारा जो सम था वहां पे क्या हुआ, ये देखो, ये कितना है 1 पॉइंट है ना, कहां पे, ये देखो 10,000 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.02। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होएगा 2 जीरो अपना काम करेंगे, इधर गया इधर गया, मेरे पास क्या बचा 102, बट अभी 2 जीरो और है ना, तो ये 2 जीरो किधर आएंगे, इसके लास्ट में। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम लोग निकालते जब डेसिमल का कोई भी 100 10 यानी 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लिकेशन होता है तब। क्लियर हुआ ना? समझा? ये लिख लो पूरा, इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं, तो
बाकी के स्टूडेंट सिर्फ इधर तक लिखेंगे जिनको आता है, सिर्फ इतना ही लिखने की जरूरत है। जो लोग को नहीं पता है ये सब कुछ लिखोगे तुम, और खुद को एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में। इधर देखना, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a रेज टू 1/2। क्यूब रूट ऑफ a, इसको कैसे लिख सकता हूं? a रेज टू 1/3। फिफ्थ रूट ऑफ a क्या रहेगा? a रेज टू 1/5। यानी कोई भी रूट रहे, यानी समझो nth रूट रहे, कोई भी रूट रहने दो, इसको मैं कैसे लिखूंगा? a रेज टू 1/n। समझाइए? तो रूट तुम्हें हटाना है, यानी रूट को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं मैं? हटाना नहीं है, यानी रूट को दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं? a रेज टू क्या लिखूंगा? 1/2। ठीक है, कोई भी रूट होने दो, मैं 1/, वो वाला रूट रख दूंगा। अब जैसे कि मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, 96 रेज टू 1/2 है कि नहीं? यानी ये क्या दिया है हम लोग को? स्क्वायर रूट ऑफ 96। ठीक है, अब इसको कैसे करें? जो हम लोग ने देखा है अभी तक, ये वाला इससे किधर गया? इससे कैसे करेंगे? क्या करूं मैं? 96 को कैसे लिखूं? 96 100 माइनस क्या करेंगे हम लोग? 100 माइनस कितना करेंगे? 4 होल रेज टू व्हाट? 1/2। कॉमन कितना लूं मैं? 100। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 4/100। ये सब कुछ रेज टू कितना है? 1/2। अब 100 जब बाहर आएगा तो उसको पावर मिलने वाला है, वो कितना रहेगा? 1/2। 1 माइनस 4/100, द होल रेज टू कितना हो गया? 1/2। तो मतलब ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज व्हाट? 10। अब प्रॉपर्टी, यानी सॉरी, उसके हिसाब से जो हम लोग ने लिखा था फॉर्मूला के हिसाब से क्या होएगा? 1 माइनस 1/2 इंटू 4/100। 2 1s are 2, 2s are, तो हम लोग के पास क्या बचा है यहां पे? 1 माइनस विच इज 2/100, और ये क्या हो गया? 1 माइनस 0.02। व्हाट इज 1 माइनस 0.02? 0 पॉइंट कितना आएगा? 98। अब 0.98 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 से, तो डेसिमल यहां पे गया तो कितना आएगा? क्लियर हुआ? ये समझे ना? अब ये मत सोचना सर 96 है, 90 प्लस 6 करो ना, है कि नहीं? ये भी तो हो सकता है, 90 प्लस 6 करो, बात ही खत्म हो जाएगा। अरे 90, अरे नादान बच्चों, अगर मैं 90 प्लस 6 करूंगा तो मतलब मेरे को इधर पे बाहर कौन आने वाला है? 90। अरे 90 का स्क्वायर रूट निकालने से अच्छा मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूं ना, इतना क्यों लफड़ा करूंगा मैं? क्यों 100 के साथ कर रहा हूं? देखो कितना सुंदर नंबर है, स्क्वायर रूट में डाला, सीधा 10 दे दिया। यही तुम 90 प्लस 6 करते, अगर तुम देखो 90 प्लस 6 करते, देखो कितना गंदा कर रहे हो। ये देखो 1/, ये कितना है? 2। अब क्या करूं मैं? 90 कॉमन ले लूं, 1 प्लस 6/, कितना हो गया? 90। द होल रेज टू क्या है? 1/2। अब 90 रेज टू कितना हो गया? 1/2। 1 प्लस 2 3 जा 45 जा, 3/, कितना हो गया? 45। ये तो सीधा ही होता है ना, 6 1 जा 6 15 जा, रेज टू कितना हो गया? 1/2। इसका क्या करूं अभी? अभी क्या करूं सर? अभी ना 100 माइनस 10 करो। इसी के साथ हम लोग RIP, ठीक है? पेपर का क्या, वो तो गया, वो तो नहीं आने वाला। जिसका भी तुम ऐसा आंसर निकालने गए ना, वो तो गया। तुम पूरे टाइम उधर ही बैठे रहोगे। बायोलॉजी खत्म, केमिस्ट्री खत्म, क्या किया बाकी टाइम? फिजिक्स। तो समझे कैसे करते हैं अभी ये? तो 100 को पकड़ो, कभी भी इजी पड़ेगा, यानी जो भी 10 का मल्टीपल है वो इजी पड़ेगा। क्लियर है? ये कर लेना, समझा ना? अभी क्यों नहीं करना है? n मतलब n में बेसिकली कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है? अब तेरे वजह से 2-3 लोगों का और सॉल्व हो जाएगा जो लोग चुप बैठे थे अभी तक। n इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रूट। n मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी रूट लो, n ही रूट ले लो, ठीक है? तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? a रेज टू 1/n। मतलब समझा? यानी 1 लो इधर, सॉरी 2 लो, 3 लो, 5 लो, ऐसे करके n ले लो, कोई भी n मतलब कुछ भी ले लो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, तुम स्पेसिफाई करोगे, बाद में कुछ भी कर,
करेक्ट ना? जैसे मम्मी भड़कती है कि नहीं? अरे तेरे को ये बोला था नहीं की, वो बोला था नहीं की, ठीक है तो कुछ भी कर, है कि नहीं? तो इधर 2 3 5 कुछ भी कर, क्या रहेगा? 1 बाय कुछ भी। क्लियर हुआ ये? तो मैथ्स में ये कुछ भी है, समझा ना? तो उसको पूछ रही थी, तो तेरे पे ध्यान भी नहीं दी। उसको पूछा मैंने, क्या पूछा? हाँ कुछ तो पूछा। चलो जो लोग को नहीं आया देखो, 10,004, 10,000 प्लस 4 रेज टू 1/4, कॉमन क्या लोगे? 10,000, बचेगा क्या? 1 प्लस 4/10,000, ठीक है? द होल रेज टू कितना रहेगा? 1/2। अब 10,000 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 रेज टू 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 कितना रहेगा? 1/2 और यहां पे 10,000, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 100। इधर 1 प्लस 2 अपॉन नीचे क्या बचेगा? 10,000। 1 प्लस कितना हो गया ये? 0.0002, कितना हो गया ये? 1.0002, यहां पे कितना हो गया? 100। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मूव होएगा, 100.02, ठीक है? और एक और सम और इसके साथ बायनोमियल एक्सपांशन खत्म, ठीक है? इतना ही चाहिए तुमको। .98 रेज टू हाफ, तो बताओ, इधर ध्यान दो, 0.98 रेज टू कितना है? 1/2। तो क्या करूं मैं यहां पे? 1 माइनस क्या करूं? 0.02, समझाइए? अब इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट है ना, हम लोग को इसी फॉर्म में चाहिए ना। इसी फॉर्म को तो हम लोग ने देखा था, 1 प्लस कोई भी एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू रेज टू n क्या रहता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/n इंटू एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, वही तो हुआ है। 1 प्लस और 1 प्लस माइनस में से इधर माइनस है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 1 माइनस हाफ इंटू 0.02, कैंसल, कितना आएगा? 0.01। सो 1 माइनस 0.01 विच इज व्हाट? 0.99। हाँ, ये कितना दूर है 1 से? 0.98 है ये। अरे 0.98 है, 98 क्या दिख रहा है? ये यहां पे कुछ नहीं, तो यहां पे क्या है? 10 है, इधर क्या है? 9 है, ये कितना हो गया? 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, इधर पे गया कितना है? यानी 1 से कितना दूर है ये? 0.02। तो मैंने क्या किया? 1 माइनस 0.02, ठीक है? अब ये मेरा इसी फॉर्म में आ गया ना, ये तो डायरेक्ट एकदम, अब रख दिया ऐसे फॉर्म में, समझे? अभी यहां पे किसी को कुछ डाउट है क्या? ये कर लेना, तुमको माइनस करने में तकलीफ होता है तो लिख लो ना, पूरा कर लो। तो इसी के साथ बायनोमियल एक्सपांशन फिनिश। अब हम लोग जाएंगे स्लोप्स पे। स्ट्रेट लाइन, कौन? स्ट्रेट लाइन क्या इजी तो है, बेचारा सीधा तो है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 0.98 कितना आएगा? ये करेक्ट किया ना मैंने? मेरे हिसाब से तो मैंने करेक्ट ही है, रुको मेरा आंसर भी चेक कर लेना। हाँ ना, अब तुम जैसे जैसे और क्लोज जाओगे जीरो के तो ऐसे ही मिलते जाएंगे। चलो इसके आगे जा सकते हैं। अभी स्ट्रेट लाइन जाए, तुम्हारा फेवरेट
ब्रेक चाहिए? तू तो लेट है, तुम लोग तो ब्रेक ही कर गए है ना, तुम्हारा ब्रेक खत्म हो चुका है। फूट जाएगा? अरे उतना डीप में जाएंगे ही नहीं हम लोग, चलेगा। तो 5 मिनट का ब्रेक देता हूं। 4 बज रहे, 4-5 को वापस से चालू करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन चालू करेंगे। चलो देखो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके बारे में तुम्हें इसका स्लोप तो पता ही है, कैसे निकालते स्लोप। अगर x1 और y1 पॉइंट और x2 y2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये पहला तरीका है स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका, अगर समझो मुझे एक लाइन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अब ये y एक्सिस है और x एक्सिस है। दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का? इंक्लिनेशन से। किससे? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन बेसिकली क्या होता है? तुम लोगों ने इंक्लिनेशन के बारे में सुना है? नहीं, ठीक है। देखो, स्लोप अगर पॉइंट दिया तभी भी निकाल सकते हैं, एंगल दिया तभी भी निकाल सकते हो। उस एंगल को हम लोग बोलते क्या है? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। समझाइए, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये वाले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन जो है क्या रहेगा? चाय होगा, तो इंक्लिनेशन क्या होता है? वापस से यहां पे ध्यान दो। इंक्लिनेशन मतलब क्या? कोई भी लाइन किसके साथ एंगल बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। समझाइए। अब इंक्लिनेशन का रेंज क्या रहता है? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट? 180। ठीक है, 0 नहीं तो 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन 180 से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इससे भी, इंक्लिनेशन से भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? m इक्वल्स टू क्या रहेगा? tan थीटा। तो m इक्वल्स टू क्या रहेगा हम लोग का? tan थीटा। जैसे कि मैंने तुमको अगर इंक्लिनेशन दिया है, मैं बोल रहा हूं इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो मेरे को बता सकते हो स्लोप क्या रहेगा? तो ये कितना रहेगा? 1/√3। करेक्ट। समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो ये दोनों लिख लेना और उसके बाद सम करते हैं। ये क्या टफ है क्या? यही है इसका लेवल। हाँ, तो मतलब जब इंक्लिनेशन यहां पे, ये तो गलत है, 30 डिग्री तो ऐसा रहेगा ना। तो अगर 30 डिग्री है तो समझो यहां से जा रहे हैं, तो ये 30 डिग्री रहेगा ना, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो 30 डिग्री है ना। इंक्लिनेशन कितना था पहले वाले सब में? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऐसे ही रहेगा ना, एक्यूट एंगल है ना। अब मुझे बता सकते हो अगर इंक्लिनेशन 135 डिग्री रहेगा तब क्या रहेगा स्लोप? इसके लिए तुमको स्लोप मिला था 1/√3। अरे बस बात करो, इसका बताओ। अगर इंक्लिनेशन 135 डिग्री है, इसके टाइम पे स्लोप कितना रहेगा? m इक्वल्स टू कितना आएगा? tan 135। लास्ट टाइम हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में किया है। 135 का कैसे निकालूं मैं? 180 माइनस कितना? 45। तो ये कितना हो जाएगा? tan 180 माइनस 45। ऐसा हम लोग ने क्यों किया? क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। और सेकेंड में हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं? 90 प्लस और 180 माइनस। हम लोग हमेशा किसको यूज करेंगे? 180 माइनस, क्योंकि इसमें क्या होता है? नो चेंज। तो 180 माइनस 45, 180 चेंज और नो चेंज, तो tan 45। बट क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। सेकेंड में tan क्या होता है? माइनस। तो ये हो गया माइनस, कितना आया? -1। और इसका अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊं
तो ऐसे होगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, है कि नहीं? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब भी एक्यूट एंगल बन रहा है, इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल, यानी स्लोप तुम्हारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और जब भी इंक्लिनेशन कैसा रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, तब तुम्हारा स्लोप क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो जब भी लाइन नीचे देख रहा है तब उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। जब भी लाइन लेट गया तब क्या है? नेगेटिव। समझा ना? ऊपर देखने लगा लाइन तब क्या हो गया? उसका स्लोप नेगेटिव। और जब नीचे देख रहा है तब उसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। समझे? ये क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट को याद रखना, डेरिवेशंस में आता है। तो ये दोनों लिख लो और अपने वर्ड्स में लिखना। लाइन नीचे देख रहा है, स्लोप पॉजिटिव। लाइन ऊपर देख रहा है, स्लोप नेगेटिव। चलो चलो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, बस कुछ देर और। आगे बढ़ू? चलो कोई सम्स करते हैं। इसका स्लोप निकालना 2, -1 और b 4, 3। ये फर्स्ट है। सेकेंड -2, 3 d 5, 7। थर्ड E 2, 3 H -3, 1। ये तीनों निकाल दो बस। पहले का स्लोप कितना है? क्या तुम लोग अभी स्लोप 2 आया? आया ही नहीं है? ओ नो, तुम्हें 2 भी नहीं आया। ठीक है, बाकी लोग पहले 2 निकाल लो, फिर मैं निकालता हूं। सेकंड वाले का कितना है? 4/7। कितना है ये? कितने लोगों का तीनों करेक्ट है? बाप रे, इतने कम लोगों का। ठीक है, हाथ नीचे कर। हाँ हाँ, चलो अच्छे मालूम पड़ा, अभी करेक्शन कर तो फिर आ गया ये तुमको। ऐसे कोई है जिसको नहीं आया? कोई सम तीन में से कोई नहीं आया? सेकंड x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 7 माइनस 3 x2 5 माइनस 2। 7 माइनस 3 4 माइनस इंटू माइनस, देखो हंस रहे, प्लस 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो अपना आंसर क्या आया? 4/7। समझे? ये क्लियर हुआ? कितना अच्छा डायग्राम है, वाह वाह। ये लाबोबू से तो अच्छा है वो। अगर उसका प्राइस 5,000 6,000 ये 10,000 का। 5,000 का है? हाँ इतना मैं तो घर जाएगा लेकिन नहीं, बाप रे 5,000 का है वो।
कोई इधर बनाना चाहिए रास्ते पे, वो मालूम है तुम लोग को बहुत जगह पे ऐसे डॉल स्टिच करते रहते हैं, देखा है तुम लोग ने? पिंक वो लोग का फेवरेट रहता है बड़ा सा, है कि नहीं? वो लोग बनाने चाहिए, मैं तुरंत जाके ले लूंगा, 500 में मिलेगा। चलो वो लोग भी 4000 में देंगे, क्यों भाई? नहीं नहीं, तेरे को ढूंढ के दिखा। तूने आर्ग्यूमेंट किया ना, मैं तो फॉर में हूं, मैं तो बोल रहा हूँ 500, तू बोल रही नहीं ना, अब तू ढूंढ। अब मेरे को बताओ, whenever line is, नहीं छोड़ो, पहले अपना थियोरेटिकल पार्ट से पहले एक लाइन का स्लोप 30 डिग्री है, रुको, ये लाइन 1, ये लाइन 2, रेशियो ऑफ स्लोप्स ठीक है, इसका स्लोप जो रहेगा अपॉन इसका स्लोप, रेशियो बताओ क्या आने वाले, यानी क्या, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है, तो m1 अपॉन m2 क्या रहेगा, क्या रहेगा 1। कितने लोग बोल रहे 1, कितने लोग बोल रहे -1, -1, और किसी का कुछ आंसर है? बस किसी का नहीं? चलो इसके लिए बॉन्ड बिल रखते हैं। चलो, इतना सुंदर आंसर दे रहे हो, मेरे को तो नहीं लगा था मैं इसके लिए बॉन्ड बिल रखूंगा, बट रखना पड़ेगा। चलो आग लगाओ जरा, तुम 1 ला रहे हो ना, तो 1 मेरे को निकाल के दिखाओ, सॉल्व करके, सिर्फ बोल के नहीं है। सॉल्व करके दिखाओ 1 बाय 1, जिसका पहले होगा उसको ही दूंगा, वो ऐसा नहीं सब लोग का राइट हो गया तो फिर कैसे चलेगा। तो बाकी लोग को समझा क्या 1/3 कैसे आया? तो जितने लोग 1 बोल रहे थे ना, बेशर्मो, हाँ, मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूं कि जब भी इंक्लिनेशन बनता है किसके साथ बनता है? एक्स एक्सिस के साथ बनता है। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक्स एक्सिस है क्या? हाँ, अपने मन से इधर गया नहीं ना, एक्स एक्सिस तो इधर है। अगर इसका तो tan 30 है तो इसका तो स्लोप में निकाल सकता हूं, m इक्वल्स टू m1 इक्वल्स टू क्या हो गया? tan 30। व्हाट इज tan 30? 1/√3। ये तो m1 मिला। m2 क्या है? ये तो इसके साथ बना रहा है ना, y के साथ। x के साथ कितना बना रहा है? 60। समझा? तो दूसरा लाइन क्या बना रहा है? 60। तो m2 इक्वल्स टू क्या आएगा? tan 60। एंड व्हाट इज tan 60? √3। तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू कितना है? 1/√3 अपॉन √3। कितना हो गया? 1/3। शाबाश। तुमको बस इतना ही लिखना था, 1/√3 √3 1/3। समझाइए? ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। चलेगा? तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द, क्वेश्चन है ये, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which makes an angle of, find the slope of line which makes an angle of 45 degree with positive direction of x axis, with positive direction of x axis, sorry, y axis।
measured anti-clockwise. Positive direction of y-axis. Measured anti-clockwise. अगर तुमने इसका डायग्राम भी बना लिया ना, तुम्हें आंसर आ जाएगा. तो डायग्राम बनाने का ट्राई करो. जितना डायग्राम बनाने का ट्राई करोगे, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा. कि इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे ये चीज हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है. अभी डेरिवेशन जब चालू होगा तब तुम्हें और समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं. इसके लिए तुमको रोडी सैल्यूट मिलेगा इसको सॉल्व कर दिया तो. क्योंकि इसका आंसर हमने पहले निकाला है शुरू -1. हाँ 180 नहीं. अब देखो डायग्राम देखो, इधर देखो, हमारा जो लाइन है किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ. कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री. तो मेरे को ये वाले लाइन का स्लोप निकालना है. समझा, ये क्लियर हुआ ना. अपना जो लाइन है y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. करेक्ट है. तो अभी इसको कैसे करूंगा मैं, मुझे तो ये वाला चाहिए एंगल, और ये तो y एक्सिस के साथ बन रहा है. करे कैसे, देखो स्कूल में हमने ऐसा कुछ सीखा है, ज्योमेट्री में, याद है कि नहीं. ऐसे करके हम लोग सीख रहे थे ना बहुत कुछ. अब मुझे यहां पे देखो, अगर मैंने इधर पे 90 डिग्री बना लिया, क्या ये डायग्राम वैसे ही नहीं लग रहा. अगर ये 45 डिग्री तो ये भी कितना है, 45 डिग्री है कि नहीं. और ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो ये कितना रहेगा, 90 डिग्री. तो 90 प्लस 45 इज व्हाट, 135. मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 135 डिग्री. तो m इक्वल्स टू tan 135, और tan 135 तो तुमने निकाला था, अभी कितना आया था, 180 माइनस 45 माइनस. समझे ना, क्लियर हुआ. इजी था कि नहीं था. चलो आज के दिन के लास्ट के 2 पॉइंट, फिर खत्म लेक्चर. whenever line is parallel to x axis, ठीक है, whenever line is parallel to x axis, ये रहा लाइन, स्लोप इज 0. स्लोप किसका रहेगा, 0. कब, whenever line is what, parallel to x axis. एंगल बन रहेगा कोई नहीं, अगर बनाने भी जाओगे तो ये तो पूरा ही ओवरलैप कर लेगा ना x axis. तो कितना रहेगा, 0. एंड व्हाट इज tan 0, 0. बराबर ना. अब अगर कोई लाइन पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, तो इधर पे कितना है, 90 डिग्री. बराबर है. tan 90 1 होता है, क्या होता है tan 90, अनडिफाइंड, इंफिनिटी. ठीक है. तो whenever line is parallel to x axis, slope is 0. whenever line is parallel, parallel के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं, parallel to x axis, slope is equal to 0. पहला, whenever line is parallel to y axis, slope equals to what, undefined. तीसरा पॉइंट, whenever line is parallel to each other, their slopes are what, equal. तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके स्लोप क्या रहेंगे, इक्वल. व्हाट ऑब्वियस है ना. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर दोनों का स्लोप क्या इक्वल ही होना चाहिए. अगर एक का भी स्लोप चेंज हो गया, अगर समझो इसका स्लोप इतना स्लाइड चेंज हुआ, तो आगे जाके तो इंटरसेक्ट करने वाले ना. और अगर समझो ये नीचे की तरफ भी गया तो इधर पे इंटरसेक्ट करेंगे. समझा. तो whenever two lines are parallel to each other, their slopes are what, equal. और चौथा, whenever lines are perpendicular to each other, रुको, शाबाश. आईसीएससी में था क्या, एसएससी वालों को था, अरे मासूम बच्चों. चलो, whenever line is parallel to each other, slopes are equal.
प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1 इज -1। तो मतलब बेसिकली m1 इज परपेंडिकुलर टू m2, तो फिर m1 इंटू m2 कितना रहेगा -1, और यहां पे क्या रहेगा m1 इक्वल टू क्या रहेगा m2, यानी एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप क्या है m2 है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है।